बोल दे पार्वती मैया की जय। बहुत खुशी के साथ मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ। यह एक स्पेशल वीडियो है जिसमें सभी महिलाओं के लिए शुद्ध मुहूर्त बताया गया है कि इस व्रत को कब करना चाहिए, क्योंकि ये महिलाओं का बहुत ही बहुप्रतीक्षित कहा जाए व्रत है, जिसमें महिलाएं साल भर इस व्रत की तैयारी करती हैं और बड़े खुशी खुशी के साथ इस व्रत को रहना चाहिए। ये भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि आज भद्रा पड़ रही है, तो भद्रा में क्या करना है। करवा चौथ का व्रत बहुत हिसाब से रहना। जब आपको मेहनत करनी है तो थोड़ा सा शुभ मुहूर्त और शुभ समय भी जान लीजिए। अतः यह वीडियो बहुत स्पेशल होने जा रहा है, इसे आप अंत तक देखिएगा ताकि आपके पूरे समझ में आ जाए बात कि किस तरह यह व्रत करना है, कैसे करना है, क्या नियम होंगे, यह ध्यान रखना है। तो जैसा कि आइए हम वीडियो शुरू करते हैं कि जैसा कि हमें मालूम है कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को ये व्रत किया जाता है, लेकिन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तो 21 तारीख को है, लेकिन यह व्रत 20 तारीख को रखना है, अर्थात 20 अक्टूबर 2024 दिन रविवार को रखना है, क्योंकि रात्र में चतुर्थी रहती है ये 20 तारीख को, और ये व्रत रात में ही रहा जाता है। चंद्रोदय भी रात में देखा जाता है। चंद्रोदय का शुभ समय आप देख लीजिए 7:40 पर है काशी बनारस में। थोड़ा स्थान भेद से अपने अपने ज़िले में अलग हो जाता है। एक बार आप यह ज़रूर पता कर लीजिएगा कि आपके ज़िले से जहां आप रहती हैं वहां से काशी का कितना समय का अंतर है। किसी भी पंडित से आप पूछ लेंगी तो आपको बता देंगे, या कमेंट में मुझको आप अपने शहर का नाम लिख दीजिएगा तो मैं बता दूंगा। और यह माता पार्वती के लिए व्रत किया जाता है, अतः कमेंट में जय पार्वती मैया जरूर लिखें। भद्रा जो मेन चीज़ है इसको आप समझ लीजिए। भद्रा दिन में 10:46 तक है। यह सूर्योदय से और उसके पहले से लग जाता है और 10:46 में खत्म हो जाता है। तो इसका समय माने पूजा के समय तक इसका कोई प्रभाव नहीं रहना है। फिर भद्रा इस समय स्वर्ग लोक में है, तो कहते हैं भद्रा जहाँ रहती है वहीं इसका फल देती है। तो इस व्रत में भद्रा का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसमें जो है करवा माता की पूजा की जाती है। करवा में आप 2 करवा रख सकती हैं, एक मिट्टी का बना जरूर होना चाहिए और एक जो आपकी मायके से मिलता है उस करवा को रख के पूजा करते हैं। इसमें जैसा सबको मालूम है कि यह अपने पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। अविवाहित महिलाएं लड़कियां भी इस समय रख रही हैं, तो ये गलत बात है। अविवाहित लड़कियों को ये व्रत नहीं रखना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं ऐसा प्रचलन में आ रहा है कि लड़कियां अपने शीघ्र विवाह के लिए ये व्रत कर रही हैं, लेकिन कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं मिलता है। हालांकि यह व्रत लोक रीत का व्रत है, शास्त्रोक्त विधि से यह विधि कहीं भी हमको ढूंढने में नहीं मिली है। इससे अपने घर की सुख समृद्धि और पति की लंबी आयु के लिए महिलाएं करती हैं। इसे संकष्टी चतुर्थी के दिन भी है। आज के दिन संकष्टी चतुर्थी भी, अर्थात जो गणेश जी की चतुर्थी की पूजा करते हैं वो भी आज करेंगे। इसमें गणेश भगवान की, माता पार्वती की और करवा की 3 की पूजा आपको करनी है। कोशिश करें कि आप साफ स्वच्छ कपड़े पहन के ही इसमें व्रत का पालन करें और पूजा करें। यदि आपके पास साड़ी शादी की समय की रखी हो तो उनको पहने, और अगर नहीं है या पुरानी हो गई हैं, अच्छी नहीं है, तो आप नई भी मंगा सकती हैं, लेकिन नई साड़ी पहनने का इसमें कोई विधान नहीं है। हालांकि आजकल पति नई साड़ियां ले आते हैं और महिलाएं पहनती हैं या महिलाएं स्वयं खरीद लेती हैं। यह एक कठिन व्रत है, तो कुछ सावधानियां भी रखना है, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक बिल्कुल भी पानी नहीं पिया जाता है, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक। कुछ लोग सूर्योदय के 2 घंटे पहले भी कुछ ग्लूकोज वगैरह पी लेते हैं, तो यह अपनी श्रद्धा का विषय है। जैसा भी आपके कुल रीत परिवार में चल रहा हो वैसा करें। हाँ, एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है
कि अपने घर की बूढ़ी महिलाओं से इस व्रत के बारे में पूछकर, बड़ों से, जेठानी से या सास से पूछकर ही व्रत किया जाता है और उनकी अनुमति के बाद ही करना है। और जिसका पहला व्रत है, अगर वो गर्भवती हो तो अभी इसको स्किप कर सकती हैं। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो भी आप स्किप कर सकती हैं। यह प्रदोष काल में व्रत पूजन किया जाता है, जिसमें शुभ मुहूर्त शाम के 5:46 से 7:02 तक है। इसमें पूजा की जा सकती है। इसके बाद जो चंद्रोदय का समय है 7:40, उसके बाद चंद्रोदय हो जाता है। जैसे हमारे चित्रकूट में काशी से 8 मिनट का अंतर है तो 7:48 में यहाँ दिखाई देगा और काशी में 7:40 पर दिखाई देता है। पूजा की अवधि 1 घंटे 46 मिनट है। माँ पार्वती की पूजा और आराधना इसमें की जाती है। और यदि कोई गलती हो जाए, दोष हो जाए तो माता पार्वती से क्षमा मांग लेती हैं। और फिर जैसा भी आपके यहाँ रीति रिवाज चल रही है, अपनी बड़ों से, बूढ़ों से, सयानों से पूछकर यह व्रत रखें। पूरी श्रद्धा के साथ रखें। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखें, उस दिन आप सफ़ेद वस्त्र ना पहने, क्योंकि श्वेत वस्त्र अच्छे नहीं माने जाते हैं और ना ही किसी महिला को सफ़ेद वस्त्र हमें देना चाहिए। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि इसमें जो है घर में उस दिन किसी भी तरह की झंझट और कलह न होने पाए। साफ सफाई के साथ रहें। जैसे भी आपकी स्थिति है उस पर रहें। हाँ, कोशिश ये करें कि जो साड़ी पहने उनको पहन के आपने कुछ खाया ना हो। यदि आपने कुछ खा लिया है तो साड़ी धुलवा लीजिए और उसमें गंगा जल छिड़क लीजिए। इस तरह से माता पार्वती को ध्यान करते हुए पूरे दिन माता पार्वती की जय बोलते हुए यह व्रत करना है। और कमेंट में भी माता पार्वती की जय लिख देना है। और जो अपने पति की लंबी आयु चाहती हैं उन्हें इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, ताकि इसी तरह के आपको शुद्ध वीडियो मिलते रहें। आप जानते हैं कि हमारे चैनल में पूरी तरह शुद्ध और काशी के पंचांग के अनुसार बताया जाता है। तो इस तरह यह प्रकरण यहीं तक है और आप लोग लाइक करके सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जय पार्वती मैया कमेंट में भी लिख दीजिए। जय जय श्री सीताराम। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।